हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बाइट्स। माय सेल्फ सौरभ सिंघल। आज कांडला पर सोया रिफाइंड और पाम एक भाव हो गया है। काफ़ी समय से इनमें अंतर चल रहा था, जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। अब इससे होगा ये कि मस्टर्ड में अभी सोया और पाम से ऊपर चल रही है, जिस वजह से मस्टर्ड में डिमांड कुछ कम हो सकती है। बाकी अभी पाम में अभी घटने की अभी जगह बनती है। ट्रेड सोर्सेज की माने तो केएलसी में करीब 3800 लेवल जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, जिसमें वापस डिमांड रिवाइव होनी चाहिए और बाजार वापस सुधर सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल पाम में एक सप्लाई का प्रेशर भी रहेगा और डिमांड अट्रैक्ट करने के लिए फंड वालों को भी भाव घटाने पड़ेंगे। सोया मार्केट अभी नियरली स्टेबल रहेगा। शिकागो और अर्जेंटीना में सीमित उठापटक चल रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट एक स्टेबल है। सनफ्लावर सीड में सप्लाई अर्जेंटीना की तरफ से चालू है। यूक्रेन रशिया के प्लांटों के पास माल है। इस वजह से सनफ्लावर में भी अभी तेजी का काम नहीं बनता है। नेपाल से ऑन एन एवरेज 70-80 हज़ार टन महीने का एक्सपोर्ट तेलों का भारत को हो रहा है। अपना मार्च में भी करीब 78 हज़ार टन टोटल सभी तेलों का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें 72 हज़ार टन सोया रिफाइंड का एक्सपोर्ट भारत को हुआ है। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में जनवरी और फरवरी का मिला के यूको का इंपोर्ट ऑल टाइम हाई रहा है। इसमें जनवरी में चाइना से अमेरिका ने 1 लाख टन यूको का इंपोर्ट किया है, जो फरवरी में घट के 50 हज़ार टन रह गया है। तो अगले महीनों में अमेरिका का इंपोर्ट यूको का चाइना से कम रहने की पॉसिबिलिटी बनती है। वहीं इंडोनेशिया में पाम तेल का स्टॉक बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो हो सकता है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट टैक्सेस कुछ कम करें ताकि वहाँ से इंडोनेशिया से कुछ एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी की जा सके। अब आज जो स्टॉक पोजीशन आई है भारत के सभी पोर्टों की, उसमें 15 अप्रैल का जो सभी तेलों का स्टॉक है, वो 31 मार्च से करीब 1 लाख टन कम हुआ है। ये स्टॉक कम सिर्फ पाम कम इंपोर्ट की वजह से हुआ है। जो स्टॉक कम हुआ है उतना ही पाम का इंपोर्ट घटा है। बाकी बात करते हैं हम अदर ऑयल्स की। तो इस समय कॉटन, चावल में एक प्रेशर बना हुआ है, जिस वजह से डिमांड नहीं निकल पा रही है, और लेकिन बाजार फिर भी एक नियर टर्म स्टेबिलिटी की ओर ही लगता है। आज के लिए इतना ही। सारी खबरें हमारे आरकेएस लाइव ऐप पर आप देखते रहें। थैंक यू।